ठीक है, कौन नहीं आया? फिर से अरिंदम जी लेट है। ठीक है, और कौन, बाकी सब है ना? अभी जी जी, हाँ बाकी सब लोग हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको पाइवट सबको? मेरा वॉइस आ सर। रहा है ना? हाँ। तो हाँ, आ रहा ओके। है। हाँ, तो इसमें ठीक क्या है। दिक्कत है कि अगर हम लोग सिर्फ पाइवट ले लेंगे ना, तो आपको ट्रेंड का सही अंदाजा पता नहीं चलेगा। तो आप कहीं पे भी घुस जाओगे, अगर मार्केट, अगर आज का मार्केट में तो आप बच जाओगे क्योंकि मार्केट एक ही ट्रेंड में था। अगर मार्केट कहीं पे डायरेक्शन चेंज कर लिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हड़बड़ी हो सकती है और नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उसको हर वक्त, इसीलिए आपको जो बेसिक रूल समझाया था, जो किसी किन्होंने पूछ रहे थे कि क्या रूल है घुसने का, आज का कल का क्या होगा, तो सेम है, आपको प्रोसेस में चलना है। पहले एडीएक्स निकालेंगे। अगर आप इंट्राडे देखते हैं तो एक दिन से शुरू करिए। अगर आप पूरा मतलब हफ्ता का देखना चाहते हैं, अगर कल का देखने मतलब हफ्ता का देखना चाहते हैं, तो आप वीकली वाला निकालिए। और उसमें क्या, वीकली देखिए, डेली देखिए, 4 आवर्स देखिए, 1 आवर देखिए, या फिर इंट्राडे देखना है तो डेली देखिए, 1 आवर देखिए, 30 मिनट्स देखिए, 15 मिनट्स देखिए, एडीएक्स को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, और आप धीरे धीरे जब आप, अब देखिए, अब 2 महीना तक आप मार्केट को स्टडी करें। जैसे तेजा जी, आप 1 महीना से मार्केट देख रहे हैं, बाकी लोग तो पहले से देख रहे थे। तेजा जी मान लीजिए 1 महीने से देखो, तो उनको लगभग अंदाजा हो गया होगा कि पिछले 3 दिन से जो मार्केट में चल रहा है, फ्राइडे को, थर्सडे को और आज, तो उनका अंदाजा हो गया कि नहीं भाई, मार्केट में अप ट्रेंड तो है ही नहीं, अब होगा तो रेंज बाउंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। तो अगर 2 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो अब माइंडसेट हो गया कि डाउन ट्रेंड ही है। फिर उन्होंने अपना लगा लिया अपना 3-15, तो 3-15 में देख रहे हैं कि क्रॉसओवर दे चुका है, तो आराम से आप ट्रेड करिए बैठ के, डाउन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करिए। और आपके सामने तो स्टॉप लॉस लाइन खड़ा है, और उसके साथ सपोर्ट देने के लिए आपको पाइवट पॉइंट्स आ गए। तो पाइवट पॉइंट क्या, आपको जो बीच बीच का जो टारगेट्स है, जैसे क्या हुआ 3-15 में एक बार उसने क्रॉसओवर दिया, आज उसने कभी भी निकल, आज का अगर आप मार्केट देखोगे 3-15 का, तो मैं आपको जबर एक ग्राफ में दिखाता हूँ क्या हुआ है। 3-15 ने, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ था कि 3-15 का जो क्रॉसओवर था वो पहले से ही हो गया था। तो ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को, मान लीजिए मैं दोनों ही ग्रीन लाइन बना लेता हूँ क्योंकि रेड लाइन लेना पड़ेगा, वो क्रॉसओवर वो पहला दिन से दिया था, दे लिया था। तो आज क्या हुआ, 3-15 का लाइन तो नीचे था, बट जो उसका जो कैंडल था वो टच किया। तो कैंडल ने जस्ट टच किया और करीब 15,110 से पास, और वापस आना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, यहाँ पे जब टच कर रहा है तो आप कंफ्यूजन में आ गए भाई, अब तोड़ भी सकता है वापस भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब टच कर रहा था तो मार्केट ये पूरा तो फॉर्म नहीं हुआ था ना। जैसे मान लीजिए हम 10 बजे वाला चार्ट देखते हैं, तो वो क्या होगा उस समय, यहाँ से ऐसे जा रहा था मान लीजिए, और ये उसको ऐसे क्रॉस किया है, अच्छा ये पहले से क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पे थोड़ा जा रहा था, और इस पॉइंट में मान लीजिए हम आज का वो जो हाईएस्ट पॉइंट आ रहा था, यहाँ पे कैंडल आया इस टाइप का, और इस टाइप का पोजीशन में खड़ा है कैंडल। तो आपको ये पता नहीं है कि ये जो 3 का लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा या ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये कैंडल के बाद ये दूसरा जो कैंडल आएगा वो ऐसा ऐसा होगा या ऐसा ऐसा होगा, यानी कि नीचे की तरफ कैंडल आएगा या ऊपर की तरफ आएगा। तो इस पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट में आपको एंट्री नहीं, इसलिए इसको बोला गया था कि इस पॉइंट में कभी एंट्री मत लीजिए। जब ये कैंडल फॉर्म हो गया, ये वाला कैंडल फॉर्म है, तो आपको कंफर्मेशन आ गया नहीं ये रेजिस्टेंस बन गया। जो कोई पूछ रहे थे हमको उस समय पता कैसे चलेगा ये रेजिस्टेंस है, ये पता चलेगा उसका अगले वाला कैंडल में, इस कैंडल में आपको पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर ये दूसरा वाला कैंडल यहाँ फॉर्म नहीं होकर यहाँ फॉर्म होता, तो आपको चलता है ये तोड़ रहा है उसको, और तीसरा वाला कैंडल जब यहाँ फॉर्म हो गया तो आपको पता चल गया ये उसे उलट जाएगा, और यहाँ से मेरे को एग्जिट ले लेना है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि जब तक वो कैंडल छोड़ा नहीं है उस पॉइंट को, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। और जैसे ही छोड़ दिया आपको कंफर्मेशन हो गया ये रेजिस्टेंस है, मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है, आप अभी अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके एंट्री ले लीजिए। समझ में ये वाला चीज जो इनका कंफ्यूजन था कि उस पॉइंट में क्या होगा, इसलिए हम उस पॉइंट का हिसाब से कैलकुलेट किए, पूरा चार्ट को हटा दिए, उस पॉइंट में क्या होगा। ठीक है, मेरे वॉइस आ रहा है ना, समझ में? जो जिनके भी वो डाउट था, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। तो ऐसे ही आपको डिसाइड करना है कि इसलिए उस कैंडल में नहीं घुसना है जो उस कैंडल में कंफ्यूजन है, आपको वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन कैंडल इसके तक। और फिर आपको जब कंफर्मेशन मिल गया
और स्टॉप लॉस पॉइंट मिल गया, फिर आपको एंट्री मारना है मार्केट। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। तो पाइवट पॉइंट हो गया, 3.15 हो गया, एडीएक्स हो गया। तो दो बहुत बड़ा आपको सीख लिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए। उसके साथ सपोर्टिंग में आप पाइवट भी सीख लिए, और मैडम ने आपको 3 या 4 पैटर्न सिखा लिए थे लास्ट क्लास में। तो अभी आप लोग धीरे धीरे, आपको अभी ऑप्शन का भी हम लोग थोड़ा बेसिक फंडा अब तक समझ में आ गया, फंडा समझ में आ गया, और स्ट्रैटेजी भी एक दो देख लिए। तो अभी जैसे जो लोग तो कर रहे हैं, जैसे रमाकांत जी कर रहे हैं, अरिंदम जी कहाँ फिर कर गए, रंजन जी चली थी, वो ऑप्शन एक्सपर्ट है, वो चलता है। तो जैसे मान लीजिए तेजा जी नया है, और भरत जी थोड़ा नया है, भरत जी थोड़ा थोड़ा करते हैं, 80 जी नया है। तो अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे आपको अभी आउट ऑफ द मनी पता चल गया, तो आउट ऑफ द मनी में आप अगर ऑप्शन करते हो, तो वहां पे आपको ऑप्शन का प्रीमियम 20 रुपया तक भी जाता है। 10 रुपया का आपका प्रीमियम रहता है, 20 रुपया का रहता है। उसमें क्या होता है, जो जैसे हमने बताया था कि आपका तो मूवमेंट ऑफ जो ऑप्शन प्रीमियम होता है, तो मैंने जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, इन द मनी में अगर आप मान लीजिए 120 रुपया का एक प्रीमियम है, तो मार्केट अगर 100 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो उसका करीब 100 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी का कोई 20 रुपया वाला लिए होंगे, तो 100 पॉइंट का मूवमेंट में अप्रोक्सीमेटली उसका 1/5 1/6 का मूवमेंट देगा। ठीक है, करीब 10 या 12 पॉइंट का मूवमेंट देगा। ठीक है, 10 to 12 पॉइंट्स का देगा। तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है अगर 100 पॉइंट्स के मूवमेंट आया। अगर छोटा मोटा मूवमेंट आया 20 30 40 पॉइंट का, तो 2-4 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। तो आप क्या करेंगे, छोटा छोटा प्रीमियम उठाइए, आउट ऑफ द मनी का 10 रुपया से लेके 20 रुपया तक का अंदर का प्रीमियम उठाइए, और उसका प्राइस को चेक करिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रहता है। तो वहाँ पे आप अपना स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिकली पुट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको दिखेगा, क्योंकि क्या होता है ना, एक होता है पढ़ाई, जैसे हम स्विमिंग सीख रहे हैं, जैसे तेजा जी अभी स्विमिंग सीख रहे हैं बाहर से, फिर पेपर ट्रेड किए, तो थोड़ा थोड़ा पानी में डाल रहे हैं पैर, और थोड़ा थोड़ा पानी का देख रहे हैं कैसा है पानी। अब क्या होगा, पानी का थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 फीट जहाँ पानी है वहां तैरना शुरू करेंगे, ना कि सीधा 10 फीट पे चले जाएंगे। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स है वो अरिंदम जी जैसे हैं, क्या रमाकांत जी, वो लोग 200 250 300 जो भी लेंगे चल जाएगा। लेकिन जो नया लोग है वो ज़्यादा बड़ा ऑप्शन प्रीमियम, जितना बड़ा प्रीमियम है उतना बड़ा रिस्क है आपको, क्योंकि ये प्रीमियम जीरो कर देता है। तो अगर आपने कहीं 100 रुपया वाला लिया और अगर गलत कैलकुलेशन कर दिया, तो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप 20 रुपया वाला लेंगे, अगर 50% भी स्टॉप लॉस लिया तो 10 रुपया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क नहीं है। और स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों काफ़ी स्ट्रांग रखेंगे। तो आपको अभी 3.15 आ गया, 3.15 में आपको एक स्टॉप लॉस मिलेगा। जैसे कोई पूछ रहे थे कि कितना सारा स्टॉप लॉस है, आपको 3.15 का स्टॉप लॉस मिलेगा। उसके बाद आपको पाइवट पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिलेगा, करीब 2-3 स्टॉप लॉस है। उसके बाद आपको एडीएक्स है, जो आपको डायरेक्शन इंडिकेट करते रहता है। तो अगर आप डाउन ट्रेंड मार्केट है, तो अप ट्रेंड में कभी जाना ही नहीं है, तो नुकसान होने का चांस काफ़ी कम है। और अगर डाउन ट्रेंड है और थोड़ा सा कभी अप आ गया, तो छोटा मोटा कोई लॉस होगा, तो वो स्टॉप मार्केट एमटीएम आप मार्केट का ट्रेंड के साथ वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस के साथ आप मार्केट में थोड़ा थोड़ा उतर सकते हैं। ठीक है, मैं जनरली बोल रहा हूँ, तेजा जी और आशीष जी जैसे जो नया नया जो है, जो ऑप्शन में पहले नहीं किए हैं, तो ऑप्शन का उनको प्रॉपर्टीज मार्केट का रियल के हिसाब से अभी तो काफ़ी ऑब्जर्व कर लिए हैं दूर से। आप थोड़ा पास में जाके, अंदर में जाके उसको देखना है कि कैसा होता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं लेंगे ना, एक दूसरा फीलिंग आएगा जब लेंगे। मैं इतना पढ़ाता हूँ, लेकिन जब मैं मेरे बड़ा वाला लेता हूँ, तो मेरा आज भी मेरा हालत ख़राब हो गया। वो 20% मेरे को पता है कि 100% नीचे जाएगी, लेकिन जैसे ही 20% ऊपर आती है, दिमाग में उल्टी चलना शुरू हो जाता है, भाई ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा। फिर आप अपने इमोशन को ऑब्जर्व करो, क्या करता है इमोशन, आपका दिमाग क्या बोलता है उस समय, क्योंकि वो उस समय किसी का कंट्रोल में नहीं रहता है। फिर आप जितना भी सोच लो, आपका इमोशंस और आपका दिमाग आपका कंट्रोल से बाहर चले जाए, क्योंकि ये मनी है। पैसा का इफेक्ट तब आपको पता चलता है जब उल्टा चलता है मार्केट, है ना। तो उसमें आप लेके धीरे धीरे आपको समझ, ये मतलब क्या होगा कि आप अपना इमोशन को समझ सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में इतना ज़्यादा आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं आता है जितना ऑप्शंस में आती है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, ऑप्शन में लोग 4-5 दिन में 15-15 लाख उड़ा दिए हैं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं फिर। तो अगर जैसे आज कोई अच्छा कमा लिया, 2-4 लाख रुपया कमा लिया होगा, तो कल भी वो मार्केट में कमाने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो मार्केट आज का जैसे मार्केट में, तो आप अगर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, 20 रुपये का ऑप्शन आज एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी का दिन होता तो चल जाता,
₹20 का ऑप्शन 14,500 का, मैं देखता हूँ अगर मेरा चार्ट खुला होगा तो ₹20 का ऑप्शन ₹72 हो गया है। तो यानी कि कुछ भी हो सकता है आज का मार्केट में। तो सर कॉल का हुआ था क्या? पुट का 14,500 पुट का ₹20 वाला ₹72 ₹74 हुआ है। और एक्चुअली ₹20 कब हुआ था? जब एंट्री लिए थे। ये नहीं कि ₹20 पहले था, वो स्टार्ट हुआ था 12 या 12 और 14 में, ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था। वो ₹20 में क्लियर कट इंडिकेशन आ गया था कि मार्केट डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। तो आराम से ₹20 में आप ले सकते थे एंट्री उसको। और अब कहाँ गया? ₹70। मतलब अनइमेजिनेबल ऑन ए मंडे मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपका, जबकि इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता है वोलाटिलिटी, तो और श्योर शॉट टाइप का था। ये नहीं तो रिस्क काफ़ी है, जैसे एक्सपायरी का दिन में रिस्क रहता है, कभी भी उलट सकता है उधर उधर। आज तो उलटने का चांस भी बहुत कम था, यानी टोटली नियरली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट था आज। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ऑप्शन में केयरफुल होना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन, क्योंकि जैसे आप अगर देखेंगे मार्केट में किसी को इक्विटी पता नहीं लेकिन ऑप्शन में ट्रेड करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो सुन लेते हैं भाई यहाँ पे वो ज़्यादा पैसा है। लेकिन पैसे का साथ का जो रिस्क है उसको आपको अभी लगभग मैंने समझा दिया है कि ऑप्शन कितना पावरफुल है और रिस्की है। तो जो भी नया चीज़ जो लोग कर रहे हैं तो उनको तो पता है, जो नया है वो थोड़ा सा संभल के अंदर अंदर जाएंगे। 20-30 से ज़्यादा प्रीमियम का हम ऑप्शंस नहीं लेंगे, ठीक है। और हम उसको अगला 4-5-6 दिन तक देखेंगे, एक्सपायरी में भी देखेंगे उसमें। फिर आप धीरे धीरे अगले हफ्ते में फिर आप नेचुरल में आ जाइए। फिर 50-60 धीरे धीरे बढ़ाते रहिए ऑप्शन प्रीमियम, 100, 150, 200, फिर आपका जितना कैपेबल है उतना ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तेजा जी और आशीष जी, आप लोग समझ रहे हैं ना? भरत जी भी। यस सर, यस सर, यस सर। ज्यादा रिस्क मत लीजिए, पैसा तो सर आएगा। हाँ बोलिए, कौन बोलिए। सर क्वेश्चन है, हाँ सपोज बोलिए दीपक जी। ओटीएम का जो आप जो बोले, ओटीएम में ट्रेड करने के लिए, हाँ ओटीएम में तो मतलब रिस्क कम होता है हाँ और मूवमेंट भी कम देता है। हाँ तो ओटीएम में सपोज ₹20 का कोई प्रीमियम ले रहे हैं, हाँ। तो उसका रिस्क इसमें कितना रहेगा? रिस्क आपको ₹20 है ना, आपको टोटल रिस्क ही ₹20 है, यानी हाँ वही बात। ₹1500। हाँ, दैट इज द मैक्सिमम रिस्क। अगर आप बड़ा वाला ले ले ₹100 तो ₹7500 रिस्क है ना। तो लेकिन इसीलिए प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड है। हाँ, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अभी हम लोग प्रॉफिट का नहीं सोचेंगे, अभी हम लोग एक्सपीरियंस का हम सोच रहे हैं। ₹20 में अगर हम 10 रुपया भी कमा लिए ₹30 में, यानी कि 15 कितना 1500 लगाए, ₹700 कमाए, 50%। प्रॉफिट अनलिमिटेड कर सकते हैं। आज का मार्केट जैसा मार्केट में तो आपको चांदी, अभी मैं बता रहा था, ₹20 ₹70 हो गया तो आपका दोनों जैकपॉट होता है उस वजह से। वो कभी कभी ऑप्शन में हो जाता है कि आपने 3 गुना 4 गुना। और ₹20 में क्या फ़ायदा है, आप मल्टीपल लॉट्स ले सकते हैं। जैसे बताना चाहिए, थोड़ा एडवांस में बता रहा हूँ। तो इसमें एडवांटेज है, आप अगर ₹200 जाकर लेने के जगह 10 तो ₹20 ले लिए तो आप अपने हिसाब से खेल सकते हैं। तो अगर वो ₹20 ₹35 हो गया तो आप 50% निकल जाएगी, अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिए और उसका ट्रेलिंग देके छोड़ दिए। अगर आप ₹200 वाला लेंगे, ट्रेलिंग लगाया, वो काट दिया तो पूरा का पूरा खत्म। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेलिंग काटा भी तब भी आपके पास और भी बहुत सारे बचते हैं जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए सबका एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। हम धीरे धीरे आगे जब करेंगे तो समझ जाएंगे। बट अभी अभी के लिए जो अर्लियर जो नया, हम क्योंकि बैच के हिसाब से जाते हैं और आज के बैच का जो है मतलब तेजा जी सबसे नया है, तो उनके हिसाब से चलेंगे तो एक ही लॉट लेंगे ₹20, ना कि 10 लॉट ले लेंगे। सर बोले थे 20 का तो 10 तो लॉट एक ही साथ उठा लिया, ऐसा नहीं करने का। एक ही लॉट ₹20 का लेना है और उसका प्राइस को चेक करना है और फिर आईटीएम्स और एटीएम्स जो भी है उनके साथ कंपैरिजन में रहिए। आईटीएम एटीएम आप पेपर ट्रेड करिए, ओटीएम्स को एक्चुअल ट्रेड में उतार सकते हैं। ठीक है, समझिए। और बाकी रमाकांत जी ओके सर, और अरिंदम जी वो अपने यस हिसाब से सर। कर रहे हैं, वो अपना कंफर्टेबली जो भी है कंफर्टेबली कर सकते हैं। अभिजीत जी आप क्या ऑप्शन में कर रहे हैं अभी? वो जी शायद जी जी सर, मैं ऑप्शन में कर रहा हूँ। ऑप्शन में कितना दिन से कर रहे हैं आप? ऑप्शन में हो गया 2 महीने, हो गए 2 महीने, मतलब 3 अभी महीने नया हो है गए। अभी तो सब नया। अभी तेजा जी भी हाँ 2 महीने से ही कर रहे हैं। मतलब जैसे रमाकांत जी बहुत पुराने हैं, या फिर अरिंदम जी तो 4-5 साल, इतना पता नहीं कितना साल से कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है। दीपू जी आपका ऑप्शन से कर रहे नहीं, हैं अभी? उतना पुराना तो नहीं, अभी हाँ वो तीन हाँ सर, मैं 3 या 4 महीने हुआ है ज्यादा से। अच्छा, अभी 3-4 महीने तो सब हम लोग वही लेवल में है। थोड़ा रमाकांत जी पुराने हैं। भरत जी आप कितना दिन से कर रहे हैं ऑप्शन में? बाकी नहीं, इक्विटी नहीं, ऑप्शन पे कितना दिन, आप ऑप्शंस को कितना दिन से देख रहे हैं?
आपका नेटवर्क थोड़ा एरर आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए पूरा बैच ही 3-4 महीना पुराना है, तो रमाकांत जी को थोड़ा एक्सपीरियंस है, और तो हम लोग उसी हिसाब से करेंगे, है ना। तो फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है, इसलिए मैंने लास्ट वीक में अपना कम था, तो इस बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्लास करने की कोशिश करेंगे। तो थर्सडे का जो एक्सपायरी है उससे पहले हम लोग 1-2 लाइव ट्रेड कर लेंगे, तो ऑप्शन आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। और फिर एक्सपायरी का दिन के एक स्पेशल होता है, वो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए उसको पहले ही 1-2 ट्रेड ले लेंगे। तेजा जी समझ रहे हैं ना। तो 10, यस सर, 15, यस सर। 20 रुपये वाला लेके आप एक्सपीरियंस करिए। ज़्यादा टारगेट मत रखिएगा, 5-7 पॉइंट टारगेट, 5-7 पॉइंट स्टॉप लॉस काफ़ी है। ठीक है, तो 250 यस 300 सर। रुपया टारगेट या 500 रुपया टारगेट, 250 रुपया स्टॉप लॉस रख के आप एक्सपीरियंस करिए ऑप्शन में ट्रेड कैसे होता है। ठीक है, बाकी सब तो कर रहे हैं यस ना, सर, यस बाकी सब तो कर सकते हैं, इक्विटी तो कर रहे हैं ऑप्शन में, लेकिन केयरफुली करेंगे। ठीक है, ठीक है। सर। और कोई डाउट्स है, कोई कुछ पूछ रहे थे? नहीं है तो ठीक है, तो हम लोग रखते हैं। हेलो। और हाँ बोलिए अभिजीत जी, कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं, अभी आप आज जो पढ़ा रहे थे उसके हम्म, बाद मुझे कुछ पूछना है कि हाँ आप बीच में जो बता रहे थे वो एफ आर उसका फुल फॉर्म क्या है? इस सर, एफ आर जो सर ने पूछ रहे थे। फिबोनाची ओह, पॉइंट। और फिबोनाची रेशियो, हाँ जी, हाँ जी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसको वो एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट है। रमाकांत जी का डाउट था इसलिए मैंने उसको बोला, लेकिन उसके ऊपर पढ़ाएंगे हम, उसको एक अलग से पढ़ना नहीं नहीं, पड़ेगा। हाँ वो तो क्लास करेंगे। मैं बस एक ही उसमें एक सवाल था हाँ कि जैसे आपने बताया कि वो एक पॉइंट में वो 100 पॉइंट या उससे ज्यादा का मूवमेंट दे देता है, हाँ, तो उसके बाद वो 33% या 66% वो रिकवरी होता है। 66%, हाँ हाँ, रिकवरी अगर होता है, हाँ तो मान लीजिए आज के दिन हमने देख लिया कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे दिया है नीचे, हाँ तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कल शायद हाँ वो हुआ। नहीं 33% नहीं, या वो डिपेंड करता है, नहीं आज का मार्केट में जैसे, हाँ हो सकता है। अगर आज का मार्केट में आप 300 पॉइंट गिरा है, तो कल का मार्केट में 100 पॉइंट का अगर मार्केट घूम रहा है, वापस आया, अगर उसने रिवर्सल दिखा रहा है, तो 100 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है, बट 100 पॉइंट में जी, फिर वही से पूछ वापस रहा था। आएगा। ठीक है, हाँ, हाँ। 100 पॉइंट से मैक्सिमम 100 पॉइंट तक ऊपर जाएगा, और फिर से वापस आने का चांसेस है। यानी कि अगर 660 670 में क्लोज हुआ है, तो 770 तक जाएगा, और 770 से ही वापस आएगा। और ये चीज़ मैंने क्यों बोल रहा था कि वो जो रिट्रेसमेंट लेवल्स है ना, वो पाइवट्स में आ जाता है, तो आप देखेंगे लगभग उसी के पास कोई एक पाइवट पॉइंट होगा, पाइवट लाइन होगा आपका, R1 R2 S1 S2 कुछ तो एक उस लाइन का नजदीक होगा, है ना। तो उसको वो कवर ही कर ओके। लेता है उसको, क्योंकि पाइवट वो रिट्रेसमेंट में क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, 300 पॉइंट यहाँ हुआ, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक ये भी है आपका चार्ट में, उसका एक सिंबल रहता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक खींचेंगे तो दिखा देगा कहाँ पे रिट्रेसमेंट है। अच्छा। तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन पाइवट क्या है, बहुत ईजी, आप एक बार पाइवट मारे तो सारे आपको सामने दिख जाते हैं, और आपको पूरा दिन भर ट्रेड के साथ आपका सामने दिखा रहता है, दिखा रहता है, जी, वो जी। ईजी रहता वो है इसलिए। पाइवट जो है, वो हम्म। पाइवट है, वो प्री मार्केट में शो कर लेता है या मार्केट नहीं ओपन नहीं, होने प्री के बाद मार्केट में वो? आपको पहले से ही दिखा देता हूँ मार्केट में, इसीलिए तो बहुत जी, जी, फेमस है। जी। वो पहले से ही वो आपको लाइन आ जाता है, तो पब्लिक उसको इसलिए पहले से देख लेते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन उसमें वो जो रिस्क है, वो उसको हम मार्केट क्लास में ही समझाते हैं, इसलिए हम कभी भी जी, जी। उसको, क्योंकि एक बार आप मार्केट स्टार्ट हो, आपको सारे पॉइंट्स दिख गए, आप उसी को देख के ट्रेड करना शुरू कर दोगे, फिर आप सारा हुँ। प्रोसेस भूल जाओगे, वो एडीएक्स देखना नहीं है, और 3-15 नहीं देखना है ना, आपको आरओन देखना है, कुछ देखना है, आप उस पाइवोट, क्योंकि आप सिर्फ पाइवोट को देख के ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा उसमें। ठीक है, हाँ, वहाँ पे बस वो तो पॉइंट इसीलिए जानना हम है उसको और लास्ट में बीच ट्रेड। में लाके टुवर्ड्स एंड पढ़ाते हैं, ताकि आप बाकी चीज़ सीख गए, हैबिट पड़ गया उसका, और ये एक एडिशनल हो गया, फिर आपको आराम से ट्रेड कर सकते, काफ़ी कंफर्टेबल ट्रेड कर सकते हैं उसको। ठीक है, जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर होगा तो नेक्स्ट क्लास में M6 का एक लाइव ले सकते हैं क्या? हाँ M6 कैसे? का लैब ले सकते हैं आप, पहले बोलते तो M6 का लेके कर सकते, क्योंकि इक्विटी में मजा आता है ना। आज जो मूवमेंट था, बहुत मजेदार मूवमेंट था, जो एंजॉय किए होंगे तो काफी मजा लिए होंगे आज स्टॉक मार्केट का। नहीं, मैं तो तो जैसे 1000 होता है मैं निकल जाता हूँ, मार्केट आप अच्छा हो कि खराब 1000, हो। मैं 10,000 में हूँ, और अरिंदम जी हो जो है 40-50 हजार, दो नहीं लाख का नहीं टारगेट। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को जो बोले कि ज्यादा मत कीजिए, हाँ तो मैं हाँ हाँ, मैक्सिमम ट्रेड नहीं रखा अभी, 1000। अभी आप लर्निंग कर रहे हैं दो ना। ट्रेड में, हम्म, 1000 होता है तो छोड़ देता हूँ, बस जैसे बस ज्यादा। बस, ज़्यादा नहीं आप, जी। अभी आप लर्निंग में हैं, क्योंकि वही मैं इसलिए बोला था, अभी आप सीख लीजिए, तो ऐसा तो आएगा ही मार्केट में, ऐसा मूवमेंट आते रहेगा। और
हमारा ज़िंदगी सामने पूरा पड़ा है, हम जितना अच्छा सीख लेंगे, एक बार 1 डेढ़ महीना सीखने का है, बाकी ज़िंदगी भर कितना कमा सकते हैं वो अपने ऊपर रहता है। नहीं, ठीक है? बट एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है मेरा इसमें कि जो ये है ना, सॉरी, क्या आपकी हिंदी थोड़ा तो उड़िया में बोलिए, कोई बात नहीं नहीं, बोलिए। हिंदी नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो सॉरी, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा क्या ठीक बोला, है, भूल गया। ठीक, कोई बात नहीं, आप हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? अगले क्लास में हम बात कर लेंगे। हम वो जो बोल रहे थे आपका कमोडिटी का, उसको देख लेंगे एक बार, कमोडिटी ठीक में है, लाइव ट्रेड करें, ठीक है? ठीक है। ओके, गुड नाइट ओके, एवरीबॉडी, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।